मैंने कल कहा था कि स्टालिन ने एक आदमी की हत्या करवा दी, कार्ल ऑटोविच झीलिंग की 1937 में। वो आदमी 1937 में यही काम कर रहा था जो पावलिताप कर पाया। 20 साल 30 साल व्यर्थ पिछड़ गई बात। झीलिंग अद्भुत व्यक्ति था। वो अंडे को हाथ में रख के बता सकता था कि इस अंडे से मुर्गी पैदा होगी या मुर्गा है, और कभी गलती नहीं हुई। पर ये तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंडे से आखिर भीतर जो प्राण है, स्त्री और पुरुष की विद्युत में फर्क है, उनके विद्युत कंपन में फर्क है, वही उनके बीच आकर्षण है, वो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। तो अंडे के ऊपर अगर संवेदनशील व्यक्ति हाथ में रखे तो ऊर्जा कण निकलते रहते हैं, वो बता सकते। लेकिन झीलिंग चित्र को ढक दें आप, वो चित्र ढके हुए चित्र पे हाथ रख के बता सकता था कि चित्र नीचे स्त्री का है कि पुरुष। झीलिंग का कहना था कि जिसका चित्र लिया गया है उसके विद्युत कण उस चित्र में समाविष्ट हो जाते हैं जितनी देर लिया जाता है, और इसलिए समाविष्ट हो जाते हैं कि जब किसी का चित्र लिया जाता है तो वो कैमरा कॉन्शियस हो जाता है, उसका ध्यान कैमरे पर और धारा प्रवाहित हो जाती। वो जो पावलिता कह रहा है कि एक तरफ देखने से आपकी ऊर्जा चली जाती, आपके चित्र में भी आपकी ऊर्जा चली जाती। पर ये तो कुछ भी नहीं। झीलिंग की सबसे अद्भुत बात जो थी वो ये कि किसी आईने पे हाथ रख के वो बता सकता था कि आखिरी जो व्यक्ति इस आईने के सामने से निकला वो स्त्री थी या पुरुष। क्योंकि आईने के सामने भी आप मिरर कॉन्शियस हो जाते हो। आप आईने के सामने होते हैं तो जितने एकाग्र होते हैं शायद और कहीं नहीं होते। आपके बाथरूम में लगा आईना आपके संबंध में किसी दिन इतनी बातें कह सकेगा कि आपको अपना आईना बचाना पड़ेगा कि कोई ले ना जाए उठा के। नहीं, सब रहस्य खुल जाएंगे जो आपने किसी को नहीं बताए, जो सिर्फ आपका बाथरूम और आपके बाथरूम का आईना जानता है। क्योंकि जितने ध्यान मग्न होकर आप आईने को देखते हैं शायद किसी चीज को नहीं देखते। आपकी ऊर्जा प्रविष्ट हो रही है। अगर आपसे ऊर्जा प्रविष्ट